A bullet is shot vertically downwards with an initial velocity of 100 meter per second from a certain height. Within 10 seconds, the bullet reaches the ground and instantaneously comes to rest due to the perfectly inelastic collision. The VT curve for the total time t equal to 20 second will be. यार पता क्या किया आपने, ऐसे बंदूक ली, फायरिंग कर दी नीचे की तरफ, ठीक है, गोली निकली कितनी स्पीड से, 100, शुरुआत में स्पीड 100 है भाई, फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई क्योंकि जी की वजह से बढ़ेगी, जी की वजह से बढ़ेगी, फिर एकदम से रुक गई वो, ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड से टकरा के रुक गई, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ सही है, वीटी ग्राफ कौन सा सही है? शुरू में वेलोसिटी 100 दिखनी चाहिए हमें, तो पहले तो शुरू में वेलोसिटी 100 किस में दिख रही है, देखो इसमें तो 0 दिख रही है, सी में तो वेलोसिटी शुरू में क्या दिख रही है, अच्छा ये क्या कर रहा है कि नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है। आप बस ना कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में कहीं कहीं हम तो नहीं लेते, हम तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं हमारी कन्वेंशन के अंदर, तो ठीक है ना, हम तो जो नेगेटिव साइन लेते हैं सिर्फ अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो ही एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लेते हैं बस, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चल रहा है, इसको ऑप्शंस को देख के पता लग रहा है। देखो इसमें वेलोसिटी थी पहले 100, इसमें भी 100 थी, -100 है, इसमें भी 100 है, अगर पॉजिटिव लेके चल रहा है नीचे की डायरेक्शन को तो ये भी सही है, और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव लेके चल रहा है तो ये सही है, -100 से शुरुआत हो रही है, ये तो गलत हो गया क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से, और इसमें भी शुरुआत पता है कहाँ से हो रही है, 0 ठीक 100 से हो रही है, यहाँ पे -100 से, ठीक है, यहाँ पे भी शुरुआत -100 से हो रही है। अब एक बात बताओ, इसमें तो फर्दर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी 100 से बढ़ के क्या होगी 200 होगी इसमें, तो फिर एकदम से क्या होगी 0, फिर एकदम से 10 से लेकर 20 तक एकदम से क्या होगी, 0 होगी, बढ़ रही है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, घट घट के 10 सेकंड में 0 होगी, यार ग्राउंड से टकराने के बाद 0 होगी ना, 10 सेकंड बाद तो ग्राउंड से टकराई है, तो जब तक वो ग्राउंड से नहीं टकराती तब तक तो स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, घट रही है, हाइट क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है, हाइट घट रही है यानी स्पीड घट रही है इसकी, मानते कि नहीं मानते? तो यहां से लेके जब ऐसे फायरिंग की तो यहां से ग्राउंड तक स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें तो घटती हुई दिखा रखी है, 0 हो जाएगी 10 सेकंड बाद ही, ठीक है, 0 से 10 तक ही घट रही है, लेकिन ये गलत है। अच्छा इसमें बताइए आप, इसमें भी 0 से लेकर 10 तक क्या हो रही है, घट रही है, ये भी गलत है। क्या कह रहे हो यार, मैग्नीट्यूड देखो बस आप, स्पीड देखो, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो बस आप, साइन को मत देखो, वो तो साइन है बस, नीचे ऊपर ये नीचे को नेगेटिव मान रहा है, आप मैग्नीट्यूड देखो, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता है, 100 से फायरिंग की तो 101 110 120 130 ऐसे होती जाएगी ना स्पीड, तो इसमें तो मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड देखो इसमें भी, साइन मत देखो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसमें तो शुरुआती 0 से हुई थी तो ये तो गलत ही हो गया, तो यही सही है बस, ये सही है कि नेगेटिव से शुरुआत हुई, -100 थी, नीचे की तरफ थी तो -100, फिर माइनस में ही बढ़ती जा रही है, फिर माइनस में ही बढ़ती गई और फिर एकदम से 0 हो गई और फिर 10 से लेकर 20 तक लगातार 0 रही, यही वाला ऑप्शन सबसे सही है। अगर ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको इस तरीके से मैचिंग करनी पड़ती है, इसमें से बातें पकड़ पकड़ के इसमें अप्लाई कर करके देखनी पड़ती हैं वो, अगर ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो। समझ में आ गई बात आपको?